और निवृत्ति अपर्याप्तक। तो निवृत्ति अपर्याप्तक जो रहता है, जब तक शरीर पर्याप्ति नहीं पूर्ण हो जाती तब तक वो अपर्याप्तक है, और शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाती तो वो पर्याप्तक हो जाता। तो शरीर पर्याप्ति के पहले तक उस जीव की अवगाहना कितनी हो रही, और जब शरीर पर्याप्ति होने के बाद में भाषा पर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास प्राप्ति, मना पर्याप्ति आदि की ओर आगे बढ़ता है, तो फिर उसमें और प्रदोषोत्तर वृद्धि हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अब आप जो पढ़ रहे हैं, बादर निगोद, सूक्ष्म निगोद और 5 प्रकार के जो पृथ्वी जल अग्नि वायु का है, इनका वर्णन पढ़ रहे हैं। तो इनमें भाषा तो आना नहीं है, इनके लिए मन पर्याप्ति तो आना नहीं है। तो वहीं पर शरीर पर्याप्ति के बाद की अवगाहना और शरीर पर्याप्ति के पहले की अवगाहना को भी 2 रूप में ले रहे, इसलिए यहाँ पर 64 का भी क्रम आगे भंग हो गया। ये 91 तक इस वास्तु को लेकर के तुलना में करेंगे। बस इतना है कि इस चीज़ को आपको ये समझना है कि ये तो अपन अवगाहना का प्रसंग पढ़ रहे हैं। यदि तुम्हें अवगाहना अच्छे से समझ में एक एक प्रदेश की वृद्धि करते करते आ जाएगी ना, तो द्रव्य परिवर्तन आपको समझने में कठिन नहीं पड़ेगा। द्रव्य परिवर्तन जो होता पंच परावर्तन में, वो पहला परिवर्तन कहलाता है। उस परिवर्तन में एक कर्म परिवर्तन और एक नौकरों परिवर्तन होता है। उस नौकरों परिवर्तन में शरीर की अवगाहना को बढ़ाते हुए सूक्ष्म गोदिया लब्ध पर्याप्त जीव की सबसे जघन्य अवगाहना से प्रारंभ करते हैं। उसके जितने नौकर्म प्रदेश हैं, उन नौकर्म प्रदेशों के बराबर वो जन्म मरण करेगा, और फिर एक प्रदेश की वृद्धि होगी, तब जाकर के उसका वहाँ नौकर्म परिवर्तन में जुड़ेगा। अन्यथा वो उसमें जुड़ेगा नहीं, यूँ खाली ही चला जाएगा। इस तरह से जैसे प्रदेश उत्तर वृद्धि करते करते यहाँ अवगाहना का रूप बता रहे, उसी तरह परिवर्तन करना है तो कहाँ तक करना है, वो अंतर वो तुम्हारे से जघन्य अवगाहना घनांगुल का संख्यात्मक भाग लेकर के 3 में करेंगे तो 3 कोष तक की अवगाहना बढ़ाना। मनुष्यों में करना है तो वो घनांगुल के असंख्यात विभाग शरीर से लेकर के 500 धनुष तक की अवगाहना बढ़ाना है। इस तरह से यहाँ पर अवगाहना के भेदों में भेद देखा जाता है। जितना छोटा शरीर होता है उतने कम दुख होते हैं, जितना बड़ा शरीर होता है उतना ज़्यादा दुख होता है। नारकियों के शरीर की अवगाहना 7 धनुष के आसपास होती है, 7.5 धनुष। तो यहाँ तो कम है दुख, लेकिन जहाँ 500 धनुष की अवगाहना 7वें नरक में हो जाती है, उनको तो भयंकर वेदना होती है। लेकिन शरीर के जीव ऊपर जो देवगति के जीव हैं, देवगति के जीवों की अवगाहना तो 7 हाथ से लेकर के घटते 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 जा कर के ऊपर 16वें स्वर्ग में 3.5 हाथ के आसपास आ जाती है, और ऊपर पहुंचते हैं तो सर्वार सिद्धि में 1 रत्नी की हो जाती है। यानी ऊपर जितना बढ़ते जा रहे तो छोटा शरीर है, तो छोटे शरीर ज़्यादा सुखदायी है, बड़े शरीर हैं तो वहाँ बड़ा कष्ट होता है। भोग भूमि का एक अपवाद है कि जहाँ सिर्फ मनुष्यों के लिए, त्रियंचों के लिए व्यवस्था है कि 3 कोष के रहते हैं, लेकिन इनका पुण्य ऐसा विपाक में आता है कि उस पुण्य के कारण इतनी बड़ी अवगाहना होकर के भी उनको कुछ करना फिरना नहीं पड़ता है। इस तरह से
इस अवगाहना के स्वरूप को एक एक प्रदेश वृद्धि करना है और कहाँ कौन से जीव के साथ किस में तुलना करना है, इसको अल्प बहुत के साथ भी घटित कर सकते हैं। अल्प बहुत का अर्थ हीनाधिकता, कौन से जीव की ज़्यादा अवगाहना, कौन से जीव की कम अवगाहना, इस प्रसंग को यहाँ बताया जा रहा। ध्यान से सुनो, घबराना नहीं। वाचना भी एक स्वाध्याय का भेद है। इसको भी जो विनय पूर्वक सुनता है उसके लिए भी गुण श्रेणी निर्जरा होती है, क्योंकि तत्वों के प्रति अपनी आस्था है। लेकिन करें का, बुद्धि की कमजोरी है कि भगवान की वाणी को अपन ग्राही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सम्यक ज्ञान को दोष नहीं देना, शास्त्रों को दोष नहीं देना, उन आचार्यों को दोष नहीं देना कि इतनी कठिन बात काय को लिखी, उनने क्या जरूरत थी। नहीं, एक कठिन नहीं, ये तो आचार्य भगवान ने बहुत बड़ा उपकार किया कि आप भी इस बात को समझ लो। और फिर उन आचार्यों ने अपनी भाषा में लिखा। फिर आप उस भाषा से परिचित नहीं हो, आचार्यों की भाषा से, तो अपनी भाषा में अपने लोगों ने उसका अनुवाद कर दिया। अब इसके बाद भी अपन को समझ में ना आए तो विनय पूर्वक बहुत अच्छे ढंग से श्रद्धा के साथ श्रवण करना। श्रद्धा भी जो होती है कर्म निर्जरा का कारण होती है। और अपने लिए बार बार पश्चाताप करना कि हे भगवान, हम कैसे अल्प बुद्धि हैं कि भगवान की वाणी को हम समझ नहीं पा रहे हैं। हे परमात्मा, हमारे पास वो बुद्धि रिद्धि प्राप्त हो कि जिसके माध्यम से हम भगवान की साक्षात वाणी को ग्रहण कर सकें। देखो, भगवान की वाणी में एक खिरा है, लेकिन समूह शरण में बैठे हुए गैया बछिया सांप सुअर सब समझ रहे हैं। वे कभी नहीं कहते कि हमें बहुत कठिन लग रही, बहुत कठिन लग रही है। समूह शरण में तो यही तो खिरी है वाणी। और वहाँ पर उनने सब जीवों ने, यहाँ तक कि वहाँ देवांगनाओं ने भी अपना काम किया। चतुर निकाय की देवांगनाएं भी जो हमेशा खेल कूद में लगी रहती, वे भी भगवान के यहाँ बड़े विनय के साथ बैठ कर के समूह शरण में सुन रही। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बस भगवान को देख रहा है, यही आनंद आ रहा हमारे लिए। तो कुछ समझ में आ रहा है। हाँ जे प्रीति पूर्वक जो जिनेंद्र भगवान की वार्ता सुनता है वो भव्य होता है, निकट भव्य होता है। रुचि होना चाहिए, अपने लिए कोई अभिनय का भाव नहीं होना चाहिए। आप तो हमें सरल कर दो। हाँ, सरल जितना हो सकता उतना। इसलिए पांचों प्रकार के स्वाध्यायों की परंपरा का निर्वाह करना चाहिए। वाचना है तो प्रच्छना भी करो, क्योंकि प्रच्छना करोगे तो वो सामने वाला तो तुम्हें पकी पकाई खिचड़ी खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, पूछो तो। लेकिन ये नहीं सोचो अरे इनसे कावन है, इनसे कावन है। हो सकता वो अपने लिए समझा के चला जाए, ऐसा भी हो सकता। इसलिए प्रच्छना स्वाध्याय भी अच्छा माना जाता है। और फिर इसके बाद में वाचना है, प्रच्छना है, अनुप्रेक्षा है। यानी यहाँ से आपने श्रवण किया, श्रवण करने के बाद आपने क्या सुना है, क्या समझ में आया है, उस बात को आप बार बार डुबकी लगाओ, चिंतन करो। और चिंतन के बाद फिर अपनी भाषा में लेखन करो कि इस तरह से हमने ये वस्तु समझी है। और उस वस्तु को कालांतर में विस्मरण ना हो, इसलिए अच्छी तरह से नोट्स बना करके रखना चाहिए। ये स्वाध्याय का क्रम है। इसलिए आमनाय हो, पड़ी हुई वस्तु का बार बार
पुनः अध्ययन करना, और फिर उसके बाद में अनुप्रेक्षा हो, उस पर आप बैठ कर के चिंतन भी ठंडे दिमाग से करो। हमें कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं, सब कुछ आता है, लेकिन सब कुछ आने के बाद प्रयोग करने की कला नहीं आती है कि हम किस तरह से इस वस्तु का प्रयोग करें। कई महापुरुष ऐसे होते कि आंख बंद करके बैठे तो वे सीधे गहरे चिंतन में उतर जाते हैं, और जिनके पास ये चिंतन की धारा नहीं होती है वो बार बार डुबकी लगाते हैं लेकिन उतर नहीं पाते, कुछ भी समझ में नहीं आ पाता। इसलिए चिंतन की भी एक धारा बनाना, क्योंकि संलेखना के काल में आपका चिंतन ही काम आता है। कोई तुम्हें वाचना करके सुनाए तो नहीं मिलो कोई वाचना करने वाला, तो क्या करोगे? पराधीन वृत्ति हो गई, कोई को पकड़ के लाओ। अब वो तुम्हारे मन का सुना पा रहा कि नहीं सुना पा रहा, ये भी समस्या है। और प्रश्न के लिए अब प्रेक्षक है लेकिन कोई उत्तरदाता नहीं है, तो कौन से पूछे? तो स्वाध्याय की विच्युति हो जाएगी। लेकिन आमनाय है, आमनाय किसे है? पहले रटो और रटने के बाद फिर बार बार रिवीजन करो, वो आमनाय होती है। तो अब कुछ तो रटो आप, थोड़ा थोड़ा अच्छे विषयों को, जो चीज़ अच्छी लगती है उसको आप 24 घंटे में 2 गाथाएं हैं, 2 अच्छी बातें हैं, उनको सुनने की कोशिश करो, अपनी भाषा में डालो। जैसे हल्दी और चूना के मिलने से रंग बदल जाता, इसी तरह जिनेंद्र भगवान की वाणी को श्रवण करने से अंतरंग बदल जाता है। ऐसी पंक्तियों को आप अच्छी तरह से नोट बना करके रखें और उनका फिर बार बार स्वाध्याय करें। ये स्वाध्याय का क्रम है। देखो, बामन अवगाहना वालों के लिए आप वहाँ पर कम बामन संस्थान वाले कहे ना, हाँ, कम अवगाहना वाले देव और नारकियों के साथ तुलना करना। मनुष्यों के यहाँ तो अब दुखमा काल में अवगाहना कम हो जाती, दुख बढ़ रहे हैं, अभी तो सुख बढ़ नहीं रही। दुखमा काल आगे, दुखमा आएगा तो और अवगाहना छोटी होगी, दुखों की वृद्धि होगी। लेकिन ऊर्ध्वलोक और अधोलोक में आप देखो, गति शरीर परिग्रह अभिमान तो हीना, गति शरीर परिग्रह अभिमान स्थिति है कि गति शरीर परिग्रह। तो ये जैसे जैसे लेस्या बढ़ती है, जैसे जैसे अवगाहना घटती है, तो गति कम, शरीर की अवगाहना कम, गति शरीर परिग्रह और अभिमान ये ऊपर ऊपर के देवों में कम होते जाते हैं। जहाँ लेस्या की विशुद्धि होती है ना, वे ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करते हैं, शरीर उनका छोटा होता है, और परिग्रह उनके पास विशुद्धि तो है, और परिग्रह नीचे की अपेक्षा ऊपर कम है, परिग्रह ऊपर ज़्यादा नहीं है। सौधर में इंद्र के पास करोड़ों करोड़ों देवांगनाएं हैं, लेकिन ऊपर के देवों के पास इतना नहीं है, अल्प परिग्रह है और अभिमान की न्यूनता है, वहाँ कोई अहंकार नहीं होता। इस प्रकार से ये विशुद्धि अंश अपने में भी मिलान करो। अपनी गति कम है कि ज़्यादा है? अपन तो जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, तो ये गति कम होना चाहिए। गमनागमन में, देशन विदेशन में नरेशन को कष्ट होए। यदि आप देश विदेश की यात्रा करते हैं तो राजाओं को भी कष्ट होता है, फिर अपने लिए तो और कष्ट होता। पराधीन है, वाहन पराधीन है, स्टेशन पे पहुंच गए हैं, 3 घंटा ट्रेन लेट हो गई, अब बताओ क्या करो।
अब 3 घंटा कैसे आप गुजारेंगे? तो ये यात्रा का कष्ट भी कष्ट है। कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। अब कहते हैं कि आज यदि रिजर्वेशन कन्फर्म मिल जाए कोई को, तो इतना उत्सव मनाता जैसे चिरकाल के बाद कोई को पुत्र उत्पन्न हुआ हो। ऐसा एक रिजर्वेशन कन्फर्म का आनंद मना रहा है। नहीं तो मिलता नहीं है। तो ये गमनागमन कम हो जाए तो इसकी विपत्ति खत्म हो जाए। इस तरह से परिग्रह है, जितना हीन हो जाए उतना, लेकिन परिग्रह संग्रह की वृत्ति बढ़ती जा रही है। परिग्रह बढ़ रहा तो अभिमान भी बढ़ता जा रहा है। हमारे पास इतना है, देखो आपके पास क्या है। ये सिर्फ प्रदर्शन की वस्तुएं हैं। यही होता है। ये तीनों के साथ चलेगा। उत्कृष्ट अभिरति में तो पूरा स्वच्छंद है, मध्यम अभिरति में भी उसके पास कोई त्याग नहीं है, और यदि तीसरी अभिरति पंचम गुण स्थान में आया है तो उस अभिरति में सिर्फ संकल्प ही हिंसा का त्यागी है। देखा जाए तो 12 प्रकार की अभिरति में उस पंचम गुण स्थान वर्ती जीव के लिए 12.25 प्रकार की अभिरति वो 4 आना की वृत्ति है। क्योंकि 5 इंद्रिय के विषयों का वो त्यागी तो हुआ नहीं है। अभी स्थूल रूप से नहीं ले रहा तो सूक्ष्म रूप से प्रयोग तो कर ही रहा है। मन को कंट्रोल में कर नहीं पा रहा है। मंदिर जाए कि मंडी जाए, ये भी तो है, क्योंकि उसको संभालना है। अपना पंचम गुण स्थान है तो 7 प्रतिमा वाला भी बाल बच्चों को पालेगा, पत्नी को पालेगा, दुकानदारी करेगा, आजीविका करेगा, कहाँ से लाएगा? तो ये उसके पास यहाँ बैठा रहता है। मन बार बार दुकान नहीं चल रही है, आजीविका का साधन नहीं हो रहा है, तो ये मन भी उसका कंट्रोल में नहीं हो पाता है। इसी तरह यहाँ पर 5 स्थावरों में तो कोई चीज़ का त्यागी है ही नहीं है। प्रयोग कर रहा है, बस अनर्थ नहीं करेगा, बाकी सब करेगा। अब त्रस के 4 भेद बना दो। एक त्रस को संकल्प पूर्वक त्याग कर दिया, लेकिन वहाँ पर उद्योगी हिंसा का त्यागी नहीं है। व्यापार तो कर रहा है और व्यापार में हिंसा होती है। गुड़ बेच रहा है, मक्खियाँ लिपट रही हैं, धुआं करता है और का कर्म करता है, बचा के रखता है अपनी व्यवस्था। तो विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं, आरंभी हिंसा का त्यागी नहीं, उद्योगी हिंसा का त्यागी नहीं, वैसे एक संकल्प पूर्वक है। मैंने जो त्रस घात था वो त्रस घात को 4 भेदों में डाला। उन 4 भेदों में 3 की तो अविरति है, संकल्प का त्यागी है। इस अपेक्षा से एक त्रस हिंसा के साथ में 12 ना तो हिंसक और 4 आना अहिंसक, और 11 प्रकार की अविरति
तो पूरी की पूरी अच्छे से चल रही है, इसलिए 11 तो वे सुरक्षित हैं, 12वीं में 12 ना भी अविरति है, नहीं है। आपके दुपट्टा को कोई उठा के ले जाए तो सबके दुपट्टा खोजते हैं, नंबर कहाँ है, नंबर कहाँ है, वहाँ 8 नंबर बताओ। अब वो सबके यहाँ खोजेगा। और कोई आदमी ने आपका दुपट्टा शुद्धि में उठा के गुड़िया के आपके कमरे में रख दिया है, आपको बताना भूल गया, अब वो कमरे में रखा है लेकिन आकुलता बाहर घूम रही, हवा में उड़ गया, पक्षी ले गया, कहाँ चला गया, अब वही तो डालो तो हमने। ये आकुलता पैदा होती रहती है, इसलिए ये अविरति है। ये अविरति भी पंचम गुण स्थान में होती है। अनंतानुबंधी में तो वो कुछ संकल्प पूर्वक त्याग ही नहीं, वहाँ थोड़ी अनंतानुबंधी कैसा है तो मिथ्या दृष्टि के साथ में है, वो तो पूरा का पूरा व्रति की तो कोटि में है ही नहीं मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि है तो उसके पास भी व्रत नहीं है, सिर्फ श्रद्धान है। अब यहाँ से पंचम गुण स्थान से उसका श्रद्धान बढ़ेगा। ये है, इसलिए संतुष्ट नहीं हो जाना कि हम जितना कर रहे हैं उतना बहुत अच्छा है। इन परमार्थ के कार्यों में कभी संतुष्टि नहीं करना और बाहरी कार्यों में कभी आसक्ति नहीं करना। 3 थान संतोष कर, धन भोजन अरुदार। 3 तोष न कीजिए, दान पठन तपचार। 3 में तो संतोष करो, 3 थान संतोष कर, धन में, भोजन में और कामादिक की प्रवृत्ति में। 3 में संतोष रखना और 3 में संतोष नहीं रखना, दान में, स्वाध्याय में और तपस्या में कोई संतोष नहीं। जितना कर सको उतना करो। दान ये नहीं कहो कि सुबह तो कर दे हमने 5 रुपया, सुबह कर दे, यदि 5 शाम को भी भावना हो रही तो 5 शाम को भी डालो, फिर रात को भी डालो, परोपकार के कार्य भी करो, संतोष नहीं करो। ये जो कर रहे हो ये आप बैंक में जमा कर रहे हो, जितना करोगे उतना हो गया। एक महाराज कहते थे, जो दे गए वे ले गए, जो धर गए सो खो गए। जिनने दे दिया सो वे साथ में ले गए और जिनने रख दिया खो रहे, कुछ नहीं कर रहे। इसलिए दान में और अध्ययन में कभी संतोष नहीं करना। अब तो हम थक गए, कोई बात नहीं, शरीर थका है, लेटे लेटे भी तुम कुछ पाठ करो, चिंतन करो। कुछ नहीं आता तो 6 ढाला की पहली ढाल पढ़ो अथवा तीसरी ढाल पढ़ो, 5वीं ढाल पढ़ो। मुनि सकल वृत्ति बड़भागी, भव भोगंत वैरागी, वैराग पावन चिन्हते अनुप्रेक्षा भाई। मैंने शुभ कार्य के लिए हमेशा लगे रहो। दान पठन तप नहीं कर पा रहे हो आप, बड़े बड़े तप, कोई बात नहीं, जितनी शक्ति है उतने अपने अनुसार करने की कोशिश करो। खाने पीने के बाद त्याग कर दो, ये भी तो त्याग है। त्याग नहीं है का प्रत्याख्यान हो गया है, हमें उसकी चर्चा ही नहीं करना, करने नहीं। कब तक नहीं करना? जब तक पेट खाली ना हो तब तक नहीं लेना। कल भोजन का समय हो जाए, कब्जियत हो जाए, फिर त्याग करो। जब पेट भरा है तो काय को खाना है, काम चल ही रहा है। दीपक में तेल भरा है तो कौन भरता? जब खाली हो जाता तब भरते हैं।
तो इस तरह से अपना ये भी तप है, नहीं तो अनशन नहीं कर रहे तो एक आध रोटी कम खा लो भैया। लेकिन बहुत कठिन साधना है कि अपने मन की सब्जी बनी होवे और बढ़िया खेरी खेरे फुलका आ रहे होवे और उसके बाद एक रोटी कम खाने की कोई बात कहे और नई धनिया की पत्ती उसमें मिली होवे, बोलो नहीं आज का काम तो आज ही करो। उस परिस्थिति में यदि एक रोटी कम खाते हैं तो ये वो उदरतप है, इच्छा का निरोध कर दिया। बहुत कठिन है, सब कुछ होवे और कम खा के आना सरल नहीं है, कठिन है। इसी तरह वृत्ति परिसंख्यान है, रस परित्याग है। कोई एकाध रस का अपन त्याग करके भी देखे। हम आओ तो दही को त्याग है, जब दही मिले ही नहीं रहो तो काय को त्याग है। जो चीज मिल नहीं रही उसको त्याग नहीं, जो उपलब्ध है उसका त्याग करो तो रस परित्याग तब आएगा। ये तो त्याग थोड़ी है, वो तो परिस्थिति है, त्याग नहीं है। अब वो डॉक्टर ने मना किया है, उसके पहले यदि आप कर दो कि सब प्रकार के आहारों का त्याग जब तक वहाँ से लौट के न आए, अब वहाँ डॉक्टर ने बीच में त्याग कर दिया, ठीक है इस वस्तु को 1 महीना के लिए त्याग है, नहीं लेना क्या बात हो गया, ऐसा भी कर सकता है। बहुत अच्छा, आगे थोड़ा सा और अभी तो 2:25 27 गाय की बड़ी बना रहे और 2 इंद्री की छोटी बना रहे, तो उस जीव को पकड़ो कि यदि त्रस लब्ध पर्याप्तक है तो उसकी अवगाहना छोटी होगी और वो पर्याप्तक हो गया है तो उसकी अवगाहना बढ़ जाएगी। हाँ हाँ, तो इनकी पर्याप्तक की अवस्था में अलग होगी और निवृत्त पर्याप्तक की अवस्था में अलग होगी, ये अंतर पड़ जाता है। जावाणी के ज्ञान शेष